प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। दोस्तों आज मैं जो चर्चा करूंगा वो करूंगा रामचरितमानस पर। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी, ये आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन तुलसीदास जी चाहते तो रामचरितमानस को जो है वो संस्कृत में भी लिख सकते थे, और उन्होंने कोशिश की लगातार 7 दिन तक। एक बार पहली रामचरितमानस को संस्कृत में ही उन्होंने लिखा 7 दिन तक। हर दिन दिन में वो लिखते थे और रात को वो मिट जाता था। ऐसे करते हुए जब 7वें दिन भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि आप जो है रामचरितमानस को जो है संस्कृत में मत लिखो, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले जो समय होगा उसमें संस्कृत सब लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो समझ कैसे लेंगे या गा कैसे लेंगे, उसको कैसे उसको पढ़ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को आप जो है जो लिख रहे हो वो देसी भाषा में, बिल्कुल गांव वाली भाषा में और अपनी भाषा में लिखो, जिससे कि हर कोई चाहे कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति होगा वो भी पढ़ ले, समझ ले और उसको गा ले। ऐसा करो। उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को जो है अवधी भाषा में उसको लिखा, और जब लिखने के बाद जो है उसको एक ग्रंथ का रूप दिया। तो उस टाइम के जो काशी में जो बड़े मानस के जानकार लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने उसको ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ग्रंथ जो होता है वो संस्कृत में लिखा जाता है, उसको अवधी भाषा में नहीं लिखा जाता है। तो तुलसी बाबा ने कहा कि भाई मैंने ये लिखा नहीं है, ये मुझसे लिखवाया गया है। बाबा ने जैसे बोला मैंने वैसे लिखा। ये जानने के लिए कि भाई बाबा ने आपसे कहा और बाबा के कहने से आपने लिखा, तो एक काम करते हैं कि इस ग्रंथ को जो आप जिसको आप ग्रंथ कह रहे हो रामचरितमानस को, इसको विश्वनाथ जी के मंदिर में रख देते हैं, और उसके बाद पता चल जाएगा कि ये ग्रंथ है या नहीं है। उसके बाद सभी विद्वानों के बीच में, यानी सबके देख रेख में जो है रामचरितमानस को जो है सबसे नीचे रखते हैं। उसके बाद जो है चारों वेदों को रखा जाता है, पुराणों को रखा जाता है, शास्त्रों को रखा जाता है, और उसके बाद जो है विश्वनाथ मंदिर का जो है दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। जब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो पूरी रात जो है तुलसीदास जी को नींद नहीं आती है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरी लाज रखना, ऐसा न हो कि मेरी इज्जत चले जाए। लेकिन जब सुबह जो है मंदिर का दरवाज़ा खुला और जब वहाँ देखा तो सबकी आंखें चौंधिया गई, सब लोग अचंभित हो गए, चौंक गए, क्योंकि रामचरितमानस सभी के ऊपर रखी हुई थी। और तभी एक खास चीज़ जो देखने को मिली, वो और देखने को मिली कि रामचरितमानस के जो है पहले पेज पर जो है भगवान शिव ने खुद हस्ताक्षर किए और उसमें लिखा कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, ये शिव के द्वारा कही गई है और ये सुंदर है। तब से जा करके रामचरितमानस को पूरे विश्व में जो है ग्रंथ के रूप में माना जाता है, उसको लोग पूजा जाता है, उसको लोग गाया जाता है, और एक शास्त्र के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में उसकी पूजा और अर्चना की जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके सामने एक नई चर्चा के साथ प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।